आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप ने अमित शाह के वर्चुअल रैली को किया विरोध। कार्यकर्ता संघ बजाई थाली। दिल्ली के प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में होगी सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज, सरकार का फैसला। दरभंगा में सड़क हादसे में ऑटो यूनिट का जिलाध्यक्ष की मौत। 15 अगस्त के बाद खुलेगी स्कूल कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान। टिड्डी दलों का आतंक, बिहार के 10 जिलों में हाई अलर्ट। बिहार के 11 जून से दस्तक दे रहा है मानसून। आज भी कई जिलों में हो सकती है बारिश। न मिला इलाज, मौत के बाद हो रही कोरोना टेस्ट। 100 के साथ रह रहे बच्चे पत्नी। जून के अंत तक दिल्ली में हो सकते हैं कोरोना के 1 लाख मामले। कमेटी ने सरकार को दी 15,000 और बेड का इंतजाम करने की सलाह। बिहार के चुनाव में प्रवेश खुलेगी 2 लाख नियुक्ति का पिटवारा। अंकों के आधार पर मिलेगी जॉब। अब खबरें विस्तार से। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रमण के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक से खोला जाएगा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है कि उन्होंने कहा 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूल पुनः खोलने का योजना पर पत्र लिखा था। बिहार के दरभंगा जिले के शिवदासपुर गांव में सरकार के लिए बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहां एक महिला अपने पति के शव के साथ पिछले 24 घंटे से घर पर है, लेकिन गांव के लोग चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि शक है कि मृतक को कोरोना है। जिंदगी रहते मृतक लाडले के इलाज के लिए सरकार न कोई इंतजाम नहीं किया कर पाई और मौत के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इसके लिए कोरोना टेस्ट का इंतजाम नहीं कर पा रही है। वे भी तब जब कोरोना के मरीज की तलाश और इसके इलाज के लिए सरकारी इंतजाम और खर्च के पिटवारे खोले हैं। युवक पत्नी सहित गांव के लोग मृतक को कोरोना जांच की मांग कर रहे हैं और तब तक शव को दफनाने से रोक रहा है। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि टिड्डी दल की प्रकोप की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी करते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, शिवहर, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों की लगभग सभी पंचायतों में टिड्डी दल की संभावित आक्रमण से संबंधित चेतावनी और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई 5 सदस्यों कमेटी के अनुसार जताया है कि जून के अंत तक दिल्ली में कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़कर कम से कम 1 लाख तक पहुंच सकती है। इस अनुमान के आधार पर कमेटी ने सरकार से राजधानी में मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 15,000 बेडों की व्यवस्था करने को कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के अधिसूचना से पहले करीब 2 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरियों में नियमित के अलावा बड़ी संख्या में संविदा और मानदेय वाले पद शामिल है। स्कूलों में 1 लाख अधिक शिक्षकों की, जबकि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के 9,000 पदों के अलावा अन्य श्रेणी के करीब 6,000 पद पर नियुक्ति होगी। पुलिस महकमों में विभिन्न श्रेणी में 30,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 15,000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। शेष 15,000 के लिए शुरू करने की तैयारी है। इसमें करीब 5,000 दरोगा एवं शेष सिपाही के पद के लिए है। सिपाही चयन परिषद के 13,000 से अधिक पदों पर अगस्त तक नियुक्ति पूरी करने की पहले तेज कर दी गई है। करीब 12,000 नई नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी की है। नगर विकास एवं आवास विभाग के शासन में लेकर नगर निकायों और बुडकों में करीब 9,000 पदों के लिए अगले 2 महीनों के भीतर आवेदन मांगे जाने की सूचना है। बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में इस बार 11 से 13 जून के बीच मानसून के बिहार में प्रवेश कर सकता है। प्री मानसून में अब तक अच्छी बारिश और केरल में अब तक तय समय 1 जून को मानसून में प्रवेश करने के बाद उस हिस्से में हो रही अच्छी बरसात से उनकी उम्मीद जगी है। पूर्व में बिहार के मानसून में प्रवेश करने की तिथि 12 जून निर्धारित थी, लेकिन लगातार पिछले कई वर्षों में इसके विलंब से आने के बाद मौसम विभाग ने इसके बिहार में प्रवेश करने का समय खिसकाकर इस बार 16 जून किया था। लेकिन प्रीमियम मानसून के महीने मार्च, अप्रैल, मई में हुई ठीक ठाक बारिश और अनुकूल परिस्थितियों से यह अनुमान किया है कि 11 से 13 जून के बीच मानसून बिहार पहुंच जाएगा।
सिमरी थाने के भौड़ाल में शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे सड़क दुर्घटना में ऑटो यूनिट के जिला अध्यक्ष व जदयू के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष कृष्णदेव पूर्वे की मौत हो गई। वे 45 वर्ष के थे। बताया जाता है कि वह श्री पूर्वे बाइक से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। इसी दौरान शोभन एक्समी बाईपास पर भौड़ाल में उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। सिमरी थाने की पुलिस उन्हें जीप में लेकर इलाज के लिए DMCH पहुंची, लेकिन पुलिस जीप में ही उनकी मौत हो गई। उनके साथ रह रहे लोगों का कहना है कि DMCH में आपातकालीन विभाग में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर के आने के लिए इंतजार में कृष्णदेव ने पुलिस जीप में ही दम तोड़ दिया। बिहार में इस साल होने वाली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी आज से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने इस रैली का विरोध करते हुए नजर आ रही है। RJD नेता राबड़ी देवी, तेजस्विनी यादव और तेज प्रताप की पार्टी कार्यकर्ता संघ थाली बजाकर इस वर्चुअल रैली को विरोध जताया। पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी प्रवासी मजदूरों की हालातों को सुधारने के बजाय चुनाव पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अगुवाई में हो रही इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी जरूरत नियमों का पालन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। अब दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का इलाज होगा, जबकि दिल्ली में स्थित केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। कोरोना के बढ़ते मामले को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली कैबिनेट ने यह फैसला लिया। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।